जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ ताकत नहीं। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की हमारी हिंदी पुस्तक आरोह की जो दूसरी कविता है मीराबाई के पद, उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वह कैसा है? किस तरह से कृष्ण भगवान की भक्ति करती है मीराबाई? मीरा की भक्ति का कैसा रूप है? मीरा कृष्ण की उपासना समर्पित पत्नी के रूप में करती है। वो कृष्ण भगवान को अपना पति मानती है और स्पष्ट रूप से कहती है कि कृष्ण के सिवाय दुनिया में मीरा का कोई नहीं है। मीरा का यह प्रेम अलौकिक है जिसकी कोई परिभाषा हम नहीं दे सकते। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम निश्चल है, समर्पित है और आस्था से भरा हुआ है। वो स्वयं कृष्ण को अपना स्वामी मानती है और खुद को कृष्ण भगवान की दासी मानती है। भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। जो ये पंक्तियां हैं उनका। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। पहले इसका हम भाव देख लेते हैं। मीराबाई कहती है कि मैंने मेरे आंसुओं से, यानी कि मैंने जीवन में बहुत दुख देखकर, सींची सींची यानी कि सींचा है प्रेमी बेली, प्रेम रूपी बेल को, यानी कि कृष्ण भगवान से मैंने प्रेम मेरे आंसुओं से सींच कर किया है कि जीवन में बड़े दुख झेल कर कृष्ण भगवान का से प्रेम किया है। अब तो बेली फैल गई है, अब यह प्रेम रूपी बेल फैल गई है, विस्तारित हो गई है। आनंद फल हुई, और अब इसमें से आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात मीरा कहती है कि मेरी भक्ति अब पूर्ण हो चुकी है और उस भक्ति से मुझे अब खुशी मिल रही है। फिर इसका हम करते हैं काव्य सौंदर्य, यानी कि शिल्प सौंदर्य। तो इसके अंदर राजस्थानी भाषा का प्रयोग कवित्री ने किया है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आनंद फल में रूपक अलंकार है। प्रेम बेल यानी कि कृष्ण भगवान की भक्ति, यहाँ बेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ भक्ति की बात हो रही है। बेल प्रतीक है तो प्रतीकात्मकता लिखोगे, और जहाँ प्रतीकात्मकता हो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग, वियोग श्रृंगार रस और संगीतात्मकता, यानी कि जो ये लाइनें हैं इसके अंदर संगीत मौजूद है। फिर है हमारा एक और यहाँ दे रखा है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, धधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। दूध मथी यानी कि दूध को, दही को मथकर बड़े ही प्रेम भाव से दही को मथकर उसमें से घी निकाल लिया और छाछ को छोड़ दिया। फिर प्रतीकात्मकता है इसके अंदर। कवित्री ने घी प्रतीक इसको कहा है, किसके लिए दिया है? कृष्ण भगवान के लिए, कि मैंने बड़े प्रेम से कृष्ण भगवान की भक्ति की है। जिस प्रकार दही को मथकर घी निकाल देते हैं, छाछ को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार मैंने प्रेम रूपी भक्ति से कृष्ण भगवान को पा लिया। डारी यानी छोड़ दी, छोई यानी छाछ, और छाछ यहाँ कवित्री ने किसके लिए प्रतीक दिया है? संसारिक मोह माया बंधन, भौतिक वस्तुओं को, कि मैंने इसका त्याग कर दिया है। ये इसका भाव था। और देखें उदाहरण अलंकार, बड़ा ही छाछ दही मथने का उदाहरण दिया है। प्रतीक है घी, किसका? कृष्ण भगवान का, तो प्रतीकात्मकता है। लक्षणा शब्द शक्ति, वियोग श्रृंगार रस, और कवित्री ने छंदबद्धता का प्रयोग किया है जिसके कारण लयात्मकता है, संगीतात्मकता है।
और यहाँ आप लिख सकते हो राजस्थानी भाषा का प्रयोग। तत्सम तद्भव शब्द भी इसके अंदर है। तत्सम संस्कृत के शब्द घृत, मथी। तीसरा क्वेश्चन देखें, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? बावरी यानी कि पागल। मीरा कृष्ण के प्रेम में इतनी मगन हो चुकी है कि उन्हें दुनिया की सुध नहीं है। उन्हें अपने कुल की मर्यादा की भी कोई चिंता नहीं। वह स्वयं को कृष्ण की दासी मानती है और पैरों में घुंघरू बांधकर उनके प्रेम में नाचती है। लोग मीरा के इस कृष्ण भक्ति को देखकर ही उसे बावरी कहते हैं। या क्वेश्चन इसी प्रकार भी आप लिख सकते हो कि लोग मीरा को शायद इसलिए पागल कह रहे हैं क्योंकि वो मंदिरों में रहकर भगवा वस्त्र धारण करके ऐसे मांग मांग कर सन्यासी की तरह खाना खाती थी कि इतना वो राजघराने की सुख सुविधाओं को छोड़कर किस तरह से इस तरह के जीवन जी रहा है, ये तो पागल हो गई है। लोग इस पर भी मीरा को पागल कहते थे। आगे है, विष का प्याला राणे भेजिया पीवत मीरा हांसी। इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? विष यानी कि जहर। राणा यहां मीराबाई का देवर, यानी कि मीराबाई के देवर ने जहर का प्याला मीराबाई के लिए भेजा था ताकि वो जहर को पीकर मर जाए। इसमें क्या व्यंग्य है? इस पंक्ति में मीरा ने अपने परिवार के लोगों पर व्यंग्य किया है कि वो कृष्ण प्रेम को पहचान नहीं पाए। वे मीरा कृष्ण भक्ति को कलंक समझते हैं। मीरा का भजन, नाचना गाना, साधुओं की संगत में रहना कुल की मर्यादा के विरुद्ध था। इस कारण राणा जी ने उन्हें भी मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने सहर्ष यानी खुशी के साथ स्वीकार कर लिया, पी लिया। लेकिन मीरा का बाल नहीं बांका हुआ, अमर हो गई। कृष्ण भक्ति ने मीरा को बचा लिया। इसमें व्यंग्य ये छिपा है कि मीराबाई कहना चाहती है कि मुझे कृष्ण की भक्ति में बहुत बाधाएं आई, लोगों ने बहुत परेशान किया। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? संसार को देखकर मीरा क्यों रोती है? रोती है मतलब क्यों दुख होता है मीरा को? मीरा संसार के लोगों की अविवेकता और व्यर्थ के सांसारिक मोह माया में पड़कर भ्रमित होने से दुखी होती है। भ्रमित यानी कि भ्रम में पड़े हैं। व्यर्थ के सांसारिक मोह माया यानी कि जो सांसारिक मोह माया के बंधन हैं, वास्तव में वो हमसे छूट जाते हैं, हमारे साथ नहीं जाते। बुद्धिहीनता, अविवेकता की उनकी समझ नहीं है कि ये सब धोखा है। उन्हें भगवत प्रेम की समझ नहीं है, भगवान के प्रेम की समझ लोगों को नहीं है। झूठे आडंबरों तथा विषय वासनाओं में लिप्त है। मीरा ऐसे संसार को देखकर दुखी है जो परमात्मा को नहीं पहचान पाते और जो हमारा नहीं है उसमें बंधे रहते हैं। कल्पना करें कि प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। और वैसे हम मीरा के बारे में जानते भी हैं, हमें पता है कि मीरा ने कृष्ण भक्ति में कौन कौन सी बाधाएं आई थी। और फिर भी हम बता सकते हैं कल्पना शक्ति से भी, जिस प्रकार से 2 पद हमारे आए थे उसके आधार पे। मीराबाई राजघराने से थी, कृष्ण भगवान की भक्त थी। उन्होंने कृष्ण प्रेम के लिए राजसी वैभव का, यानी कि जो राजा महाराजाओं की धन दौलत ऐशो आराम था, उसको त्याग दिया, छोड़ दिया। इसके साथ ही परिवार वालों के अत्याचार तथा समाज के तानों को भी सहना पड़ा, यानी कि सारे सुख छोड़ दिए कृष्ण भक्ति के लिए। परिवार वालों ने बहुत तंग किया, बहुत अत्याचार मीरा पे किया। समाज के लोग, बड़े बूढ़े बच्चे, सब मीराबाई को ताना मारते थे। तो मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना किया। लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है? लोक लाज खोने का अर्थ है अपने परिवार या कुल की मर्यादा त्याग कर घर छोड़ देना, साधुओं की संगति में रहना, समाज के बंधनों को तोड़कर जीवन व्यतीत करना। लोक लाज खोने का मतलब मीराबाई का था कि मैंने ये जब जीवन में ग्रहण किया, कृष्ण से भक्ति की,
समाज के बंधन छोड़ दिए, रीति रिवाज छोड़ दिए, साधुओं के बीच बैठने से मीराबाई की लोक लाज थी वो चली गई थी। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? किसको कहा है? कृष्ण भगवान को। सहज सरलता से, अविनाशी जिसका विनाश ना हो, यानी कि परमात्मा। यहां अविनाशी ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वे नश्वर हैं, उनका नष्ट नहीं होते वो। मीरा के अनुसार प्रभु की भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए तो सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। मीरा ने कृष्ण भक्ति में डूबकर अपने त्याग से कृष्ण प्रेम को पा लिया था। इस प्रकार भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि मीराबाई ने ये कहा है कि परमात्मा यानी कि कृष्ण भगवान आसानी से, सरलता से, प्रेम भाव से सबको मिल जाते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बायाडंबरों का त्याग करना पड़ता है। बायाडंबर ग्रहण करने से परमात्मा नहीं मिलते। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग और न्यातों तक, कुटुंब, परिवार की ऐसी धारणाएं क्यों थी? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी हम देख लेते हैं इसको कि मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है, अपने कुल की मर्यादा उन मीराबाई को ध्यान में नहीं है। साधुओं के बीच बैठती है, भजन कीर्तन करती है, नाचती है पैरों में घुंघरू बांधकर, और कृष्ण भगवान को पति मानती है। तो ऐसा पागलपन जब लोग देखते हैं कृष्ण के प्रति तो लोग मीरा को पागल कहते हैं कि अपन कृष्ण भगवान को पति मानती है, साधुओं के बीच बैठती है, पागल हो गई है। और न्यात कहे कुलनासी, और कुटुंब के लोग हैं वो मीराबाई को कहते हैं कि उच्च घराने में जन्म लेकर किस तरह की स्त्री जाति से होकर के काम कर रही है, कुल को बदनाम कर दिया। ऐसी धारणाएं क्यों है ये भी उत्तर देना है, क्योंकि जब एक औरत इस तरह का उस समय में कि जिसकी पति की मृत्यु हो जाए और परमात्मा को पति माने, इस तरह से घर छोड़ दे, साधुओं के बीच रहे, तो ऐसी लोगों की सोच थी क्योंकि उनको सच्चे परमात्मा का ज्ञान नहीं था। सभी क्वेश्चन आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।